जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है कि अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे पोल ऑफ द डे की तरफ। तो चलते हैं पोल की तरफ। जी व्यूअर्स, आज का हमारा पोल का सवाल भी बड़ा मज़े का है, चटपटा सा है और थॉट प्रोवोकिंग है। वो कुछ इस तरह है कि आपके घर में फॉर इंस्टेंस आपकी बेटी या बेटे के लिए दो रिश्ते हैं और दोनों रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो आप शादी कहाँ प्रेफर करेंगे, ख़ानदान में या ख़ानदान के बाहर? इसका जवाब हमें आपसे चाहिए। आई नो थोड़ा सा मज़े का सवाल है, और ये सवाल हमने शॉपिंग करते हुए कुछ लोगों से पूछा और उन्होंने जो रैंडमली आंसर दिए, चल के वो सुनते हैं। बाहर बाहर खानदान में बता दे दादा। कहीं भी कर लो बस, शादी कर लो बस। जहाँ दिल करे वहाँ। खानदान में करनी चाहिए, जिसकी मर्जी है जहाँ करना चाहे तो कर सकता है। जो बड़े जो फैसला करेंगे वो सही करेंगे और क्या। अंदर करेंगे सिलोसीमिया हिलोसीमिया क्या क्या बीमारी है वो हो जाएगा। बाहर करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि क्या है, कैसे बैकग्राउंड क्या है, इनकी जहनियत क्या है। मर्जी है यार, बाहर भी कर सकते हैं क्या? अगर बाहर की पसंद आ गई तो बाहर की करेंगे, जाहिर है। यार कहीं भी कर लो, वो तो मर्जी है ना आपकी। खानदान में करो या बाहर करो, शादी करनी है ना। जी व्यूअर्स, अभी आपने कुछ व्यूज़ सुने जो कि बहुत ही मज़े के थे। सबसे आखिरी वाला व्यू जो था वो सबसे मज़े का था कि शादी करनी है कहीं भी कर लो। अच्छा, हमारे साथ बताने ही भूल गई जी, हमारे साथ कौन बैठा है जी? हमारे साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि द फेमस एंड अ वेरी प्रिटी एंड अ वेरी क्यूट लेडी एंड अ वेरी अडोरेबल लेडी रुहाना इकबाल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अब इनको रुहाना कहें, इनको भाभी कहें, पूरी दुनिया इनको भाभी कहती है। तो विल कॉल हर भाभी टू, बिकॉज मेरा नाम मुझे लगता है ही शायद भाभी। भाभी ही है आपका नाम। चले, अच्छा इससे मुझे याद है कि मेरी जो दादी थी, फॉर सम रीज़न उनको सब भाभी कहते थे, उनके अपने बच्चे भी, है ना? वो छोटे होते हैं जो घर में सुनते हैं, भाभी सुनते रहते थे सब वो भाभी, सब हम वो है। सब उनको भाभी बोलते थे। एक्चुअली अच्छा, मेरा ये हो गया ना कि प्रोफेशनली भी मेरे इदारे का नाम मैंने रख लिया ना, भाभी। तो इस वजह से अब जब इंटरनेशनल लोग भी पूछते हैं हाँ। तो वी सिंपली से व्हाट डज दिस मीन, क्योंकि उनके पास डिक्शनरी में ये उस तरीके से नहीं है ना कि आप किसी चीज़ का, तो व्हेन आई टेल देम कि ये एक रिलेशन है तो फिर भाई की ओके, बीवी। हाँ ब्रदर्स वाइफ, तो फिर वो सब खुद मैडम भाभी बोलते हैं। ओके अच्छा भैया, यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि हमारा जो है लाइफस्टाइल का सेगमेंट जो ब्यूटी का होता है वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोग भी कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। आज हम मेनली जो है वो फेशियल क्लेंजिंग्स पे बात करेंगे, जैसे फेशियल्स भी आएंगे फॉर श्योर। आप जो है हमें पोल का जवाब भी दे सकते हैं और वैसे भी आप हमसे बात कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, विच इज़ healthymorning@health-tv, और फेसबुक पे भी, विच इज़ www.facebook.com/ltv.tv। और हम सबसे पहले भाभी से पूछेंगे कि भाभी मुझे बताइए, फेशियल क्लिनजिंग करानी इम्पोर्टेंट है कि करवानी इम्पोर्टेंट है कि इंसान घर में भी कर सकते हैं? देखो, देयर इज अ डिफरेंस। जब आप घर में करते हैं, आप एक तो एवरी डे ही करते हैं क्लेंजिंग, व्हेन यू वॉश योर फेस यू आर डूइंग द क्लेंजिंग। हाँ। ठीक है, आप यू टेक अ बाथ यू आर सोप क्लेंजिंग योर इज बॉडी। मोर देन इनफ? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिकॉज देखो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। अब बॉडी सेल्स जितने भी हैं डेड सेल्स को शेड करती है और नए रिन्यूअल होता रहता है, ये एक सिस्टम है। सो अगर आपकी डाइट सही नहीं है, आप स्ट्रेस में हैं, कोई मेडिसिन का कॉज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये शेडिंग ज़्यादा हो जाती है एंड इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन टू योर फेस और द बॉडी, यू कैन सिंपली से। और जहाँ हम लोग कहते हैं कि हम फ्रेशन नहीं लग रहे, दे सिंपली सेड कि हमारी स्किन फ्रेश नहीं लग रही, या फिर उसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि वंस आपकी अगर डाइटरी इनटेक सही नहीं है तो यू आर वीक, तो यू आर स्ट्रेस पर्सन। आप हर चीज़ पे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, क्योंकि इंटरनली हेल्थ नहीं होती, यू वांट टू डू टू मच बट यू कैन डू इट। तो उसके साथ फिर ये होता है कि बहुत ही इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, और जब आप स्ट्रेस में एक बार आ जाते हो, इवन व्हेन यू आर ईटिंग द बेस्ट, यू आर नॉट एब्जॉर्बिंग द बेस्ट। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड आपके फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। और एवरेज पे आप ये देखिए, जब आप प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लेते हैं फेशियल, और अगर प्रोफेशनल हैंड में, अगर मैं आई एम सॉरी टू से हियर बिकॉज एवरेज पे जो सैलून्स हैं दे आर नॉट क्वालिफाइड इनटू स्किन। हमारे यहाँ मेकअप करना सीखते हैं बाकायदा पे करके,
बाल बनाना बाकायदा सीखते हैं पे करके, हाँ। मगर फेशियल करना प्रॉपर नहीं सीखते क्योंकि उन्होंने स्किन पढ़ी ही नहीं हाउ टू आइडेंटिफाई द स्किन। वो एक नॉर्मल पूछ के नॉर्मल ऑयली ड्राई पे, हाँ हाँ और आपको पता है कि अगर प्रोडक्ट का यूज़ गलत करेंगे तो भी यू कैन हैव अ प्रॉब्लम। अगर आपका पर्टिकुलरली सिर्फ ये एरिया ऑयल ड्राई है और आप पूरे फेस पे ऑयली स्किन ड्राई स्किन का फेशियल दे देंगे तो आपकी ये जो ट्रायंगल एरिया है या बटरफ्लाई एरिया है या टी जोन है, मतलब वो हाइपर एक्टिवेटेड हो जाएगा, बिल्कुल, डिपॉजिट्स for हो sure. जाएंगे। तो इसमें ये है कि द राइट सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी भी चीज़ को प्रोफेशनल जाते हैं तो दैट इज़ अ ट्रीटमेंट, ठीक है, इट्स नॉट अ नॉर्मल फेशियल्स। तो उसमें कहाँ किस चीज़ की नीड है यू यूज़ अकॉर्डिंगली। और नॉर्मल स्किन को जो आप करते हैं वी से वी क्लेंस द स्किन, ठीक है। कोई भी व्हेन यू गो फॉर प्रोफेशनल फेशियल दैट्स अ डीप क्लेंजिंग इफेक्ट, ब्लड सर्कुलेशन है, आपकी रिलैक्सेशन उसमें हैं, फीडिंग मास्क आपके हैं, डिफरेंट जो प्रोसेस से आप गुजरते हैं अपने फेस को, तो यू गो फॉर अ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। तो उसमें आप ये देखेंगे कि स्किन टोन, टेक्सचर, कॉम्प्लेक्शन सब की इन्हांसमेंट होती है Exactly. आपकी। इफ़ यू ऑयली स्किन तो पोर्स जो ब्लॉकेज में हैं तो वो प्रॉपर क्लींस होंगे आपके। और उसके साथ साथ जब आप राइट मास्क यूज़ करेंगे, इवन विद द हाइपर सेंसिटिव जो है उसकी कामिंग ट्रीटमेंट्स आपकी अलग हैं, उसके प्रोडक्ट अलग हैं। अब घर पे अगर आपने कर लिया और आप हल्का सा भी सेंसिटिव है ऑन योर चीक्स तो वहाँ आपको पता चलता है रैशेज हो गए। मैंने तो फेशियल लिया था, रैशेज हो गए, सही ठीक है। तो अगर राइट प्रोडक्ट नहीं यूज़ होगा तो फिर रैशेज हो जाएंगे, क्योंकि यू हैव टू बिल्कुल जिस तरीके से आप किसी बहुत सॉफ्ट एंड टेंडर चीज़ को डील करते हैं दैट्स योर फेस। मैं हमेशा बोलती हूँ सिंपल होम ट्रीटमेंट में भी आप क्रीम यूँ निकाली ये लगाई तो पूरे फेस पे, हाँ। नेवर डू दैट। अच्छा मैम, एक कॉल है हमारे पास मौजूद, हम इस पे बात करते हैं कि कैसे लगानी चाहिए, फिर कॉल पे अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं अमरीन बात कर रही हूँ। अमरीन, कैसी हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अमरीन, हमारे पोल का जवाब देंगे आप? मैंने तो अभी टीवी खोला है और मैंने आपका पोल सवाल नहीं ही सुना। अच्छा मैं चले पोल रिपीट कर देती हूँ। हमारे पोल का सवाल है कि अगर दो इक्वली बहुत अच्छे रिश्ते आए हुए हैं, एक घर का है, ख़ानदान का है, और एक ख़ानदान से बाहर का है, तो कौन सा रिश्ता प्रेफर करेंगे? वैसे तो ख़ानदान से बाहर ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि मेडिकली भी अब तो सब यही कह रहे हैं कि ख़ानदान में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ख़ानदान से बाहर ही होना चाहिए। उससे ये होता है कि रिश्ते भी और भी मज़ीद लोगों से भी रिश्तेदारियां हो जाती हैं। ख़ानदान से तो मिलते ही है ना, और लोगों से भी मौका मिलता है। वेरी गुड अप्रोच, वेरी गुड अप्रोच, आई रियली लाइक इट। अच्छा जी, क्या पूछेंगे ब्रेन? अच्छा, मैं इनसे भाभी से पूछना चाह रही हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे ना एक्नी बहुत होते हैं। सही। मकसद मेरे जैसे पीरियड्स होने वाले होते हैं तो मुझे एक्नी ना शुरू हो जाते हैं, 3-4 दिन पहले से ही निकलना, पिंपल्स आ जाते हैं, और फिर वो पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सही होते हैं, वो स्पॉट्स छोड़ देते हैं। इस वजह से मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ, मेरा फेस बिल्कुल खराब हो गया है। क्या एज ग्रुप है आपकी? एज क्या है? 30 ईयर है मेरी। 30 इयर्स है, ओके। और इस एक्नी के लिए आप कर क्या रही हैं? मैंने मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स लिए हैं, मगर मुझे कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो गई है। मतलब डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट लिए हैं, फिर मैं छोड़ देती हूँ, थक गई हूँ ना मैं। तो बेटा मैं अभी यही कह रही थी आपको। अभी हम आपको बताते हैं, एग्जैक्टली यही बात हो रही थी, ठीक है। आप मेरे ना स्पॉट्स के लिए बताइए, और जो आपके जो स्कार्स रह मुझे गए। प्रॉब्लम होती है ना, जो मेरे पिंपल्स निकल रहे हैं, या ये कराची से? हालांकि मैं क्लींजिंग भी कर रही हूँ, अमरीन, आप कराची से बात कर रही हैं ना? वॉश भी यूज करती हूँ, अमरीन, मगर मुझे कोई फायदा नहीं होता। आप कराची से बात कर रही हैं ना? जी कराची नहीं, आप अच्छा किसको कहते हैं? मैं पता नहीं, ये भी तो नहीं पता ना। नहीं, मकसद वो कंपनी वाइज जैसे आते हैं तो नहीं, चले ये होता है कि ब्रांडेड है तो चलो ये यूज कर लेते हैं। और वो अच्छा हो गया। आपकी स्किन को सूट कर रहा है नहीं कर रहा वो नहीं पता। हाँ, वो नहीं पता होता। मेरी ऑयली स्किन है, मैं स्किन टाइप के हिसाब से ही लेती हूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी वो ऐसा कोई मुझे फर्क नहीं लगता ना। चलिए, कुछ ऐसा बताएं कि फ्रेशनेस आए, ग्लो आए फेस पे ना, वो चीज खत्म हो गई है। फ्रेशनेस एंड ग्लो। हम अभी बात करते हैं, ठीक है जी। अभी जो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, इनका आंसर एक ब्रेक के बाद दे दे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा। फ्रेशनेस एंड ग्लो के राज भी पूछते हैं, स्टे ट्यून्ड।